हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के कुछ क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस कर रखा था, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट अगर आएंगे बीच में तो हम लोग उसे भी सीखेंगे और कैसे किस क्वेश्चन को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज में ट्रिक का यूज नहीं करता हूँ, या फिर थोड़े बहुत कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक से सीखो। पहले आप लोगों को बेसिक से सीखना है, उसके बाद फिर ट्रिक सीखना है, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ पता हो। अगर आप ट्रिक से क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो उसे बेसिक से कर लोगे। अगर आपको सिर्फ ट्रिक पता है और बेसिक पता ही नहीं है तो आप फिर उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कल हम लोगों ने 25 तक कर रखा था, आज 26 स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है फ्रूट मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग अ मैंगो एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, तो बोल रहा है कि 25% का उसको प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपया है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपया प्लस एक्स का 25%, कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 5x/4। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है कि इफ ही चार्जेज ₹1 मोर ऑन ईच मैंगो, अगर वो 1 रुपया ज़्यादा चार्ज करता है तो ही वुड गेन 50%। अब देखो, पहले कितना चार्ज कर रहा था? 5x/4। अभी बोल रहा है कि अगर वो 1 रुपया ज़्यादा चार्ज करेगा तो क्या होगा? x गुने 150/100। ये 150 कैसे हुआ? x प्लस एक्स का 50%। ठीक है, देखो ये कैसे आता है, x प्लस एक्स का 50/100। तो यहाँ से अगर इसको 100 एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा? ये 100x बनेगा प्लस ये हो जाएगा 50x, तो ये हो गया x गुने 150/100। ठीक है, तो अब ये इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कितना होगा? 50 या 150, 50 दूनी 100, 3x/2, 3x/2 माइनस 5x/4 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करते हैं, कितना होगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 6x माइनस 5x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 4, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना था? 4 रुपये। तीनों बोल, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एट फर्स्ट द प्राइस ऑफ 1 मैंगो वाज। तो शुरू में प्राइस कितना था? ये तो उसका कॉस्ट प्राइस निकाला ना अभी अपन। अभी तो अपने को निकालना पड़ेगा कि वो कितने में बेच रहा था। तो शुरू में कितने में बेच रहा था? वो 5x/4 में बेच रहा था। तो 5 इंटू एक्स कितना है? 4/4। 4 से 4 गया, ये कितना बचा? 5। तो शुरू में 5 रुपये पर मैंगो के हिसाब से बेच रहा था, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 27 बनानाज आर बॉट एट द रेट ऑफ 4 फॉर अ रुपीज, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 33:1/3%। मतलब कि, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में 4 बनाना खरीदता है। एक बनाना कितने में होगा? 1 रुपीज़/4, जो कि हो जाएगा 0.25 रुपीज़, जो कि 25 पैसे। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी टू गेन 33:1/3%। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है 25 पैसा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25 प्लस 25 का 100/3 इंटू 100, 100/3% है, तो ये 100 से ये 100 गया, तो कितना हो गया? 100/3, ये हो गया सेलिंग प्राइस। चूँकि 100/3 में कितना मिलता है? एक बनाना। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो एक में कितना मिलेगा? 1/100 गुने
3 1 पैसे में। अब अपने को कितना 1 रुपया मतलब कि 100 पैसे में निकालना है। तो 3/100 इंटू 100 कितना हो गया 3 बनाना। अगर वो 3 बनाना बेचता है 1 रुपये में तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 33:1/3%। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया 1 रुपये में 4 बनाना वो खरीद रहा था राइट। तो अभी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया 25 पैसे। 25 पैसे हो गया कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या बोला था कि उसको 100/3% का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से कितना हो गया सेलिंग प्राइस 100/3 पैसे। तो 100/3 पैसे में वो 1 बनाना बेचेगा तो 1 पैसे में इतना बेचेगा तो 100 पैसे। 1 रुपये में पूछ रहा था तो कितना बनाना होगा 3 बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये 28 जो हो गया वो हो गया होमवर्क। 29 देख लेते हैं। 29 में क्या बोल रहा है इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 355। बोल रहा है कि अगर 425 रुपये में बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा कुछ अमाउंट का। ठीक है 100 रुपये का। और बोल रहा है कि अगर उसे 355 रुपये में बेचते हैं तो जो लॉस होगा वो भी सेम अमाउंट का ही होगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस दोनों का करेंगे तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 425 रुपये सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब इधर से भी कॉस्ट प्राइस इक्वल कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे हम इक्वल कर ले रहे हैं। इधर ये था सेलिंग प्राइस ये हो गया प्रॉफिट। इधर ये था सेलिंग प्राइस ये हो गया लॉस। अभी हम दोनों तरफ से क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगा तो कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा तो यहाँ से सोल्व कर लो। अभी लॉस हुआ है। लॉस हुआ है मतलब कि 355 रुपीज़ प्लस अगर 100 रुपया होगा तब जाके उसको कॉस्ट प्राइस बराबर होगा। 355 रुपये में बेचा और उसमें अगर 100 रुपया और हो जाता तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाता। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा 425 रुपया बेचा और अगर 100 रुपया घटा लेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। 425 प्लस 355 इक्वल टू 2x कितना हो गया 4 3 700 55 5 780 इक्वल टू 2x x इक्वल टू 390। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 390 रुपये था। देखो अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। ठीक है इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 30 कितना सिंपल है। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो कल ही बताया था 6 SP इक्वल टू 8 CP। यहाँ से निकाल लो SP अपॉन CP इक्वल टू 8/6। अगर CP 6 रुपये है तो SP 8 रुपये है। हाँ यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया 2 रुपये का क्योंकि सेलिंग प्राइस 8 रुपया और कॉस्ट प्राइस कम 6 रुपया ही है। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा था यहाँ पे कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 100/3 जो कि है 33:1/3%। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होमवर्क हो गया इसे घर से करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। एक आदमी है जिसे कि 20% का गेन होता है कुछ पैसे में वो बेचता है। तो इफ़ ही सेल्स एट डबल द प्राइस देन द परसेंटेज प्रॉफिट। अगर वो उसी को डबल प्राइस पे बेचता तो कितना फायदा होता है। चलो देख लेते हैं। मान लो कि कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये। चलो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 क्योंकि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है तो अब ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 240 रुपये। अब वो डबल पे बेच रहा था तो 240 रुपये में बेच रहा था उसके लिए कॉस्ट प्राइस तो अभी भी चेंज नहीं हुआ होगा राइट क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो जिस पे वो खरीदा था लेकिन अभी बेचने का जो है वो प्राइस डबल कर दिया है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल लो कितना होगा प्रॉफिट होगा 240 रुपये माइनस 100 रुपये जो कि हो गया 140 रुपये। 140 रुपये हो गया तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा
140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया गुने 100, 140% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा जैसे ही वो प्राइस को डबल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट अ लॉस ऑफ 10%। एक बंदा था जिसको उसने साइकिल खरीदा और उसे 10% का लॉस हो गया। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय 200, अगर वो सेलिंग प्राइस को 200 रुपये बढ़ा के बेचता तो उसको 6% का प्रॉफिट हो जाता। तो देखो, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में खरीदा था। अब बोल रहा है कि साइकिल को उसने बेचा कितने पे, 10% के लॉस पे। तो 10% का लॉस मतलब कि x गुने 90/100, इतने में वो बेचा होगा। ठीक है, ये कैसे आया पता चला ना, x माइनस एक्स का 10%, यहाँ से ये हो जाएगा 90x/100। ठीक है, अब बोल रहा है सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज, अगर वो सेलिंग प्राइस को 200 रुपये बढ़ा देता है, यही था उसका सेलिंग प्राइस, इतने में वो बेचा था, कॉस्ट प्राइस तो ये था। अगर वो इसको 200 रुपये बढ़ा देता तो उसको क्या होता, देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 6%। तो जब भी प्रॉफिट होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो x प्लस एक्स का 6%, या फिर इसको लिख सकते थे 106x/100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 90x/100 प्लस 200 इक्वल टू 106x डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 16x/100 इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे, गुन्ने 100 डिवाइडेड बाई 16, ये चला जाएगा उधर। अब इसको काटो, 4 4 से 25, इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 50, तो ये हो गया 1250। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन। तो उसने क्या किया, 1250 रुपये में खरीदा था, उसके बाद उसको क्या हुआ, 10% के लॉस पे बेच दिया। अगर वो 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 6% का प्रॉफिट होता। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे ही मैं कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो आपको भी जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे ही करते जाना है। ठीक है, अब देखो ये 33 आप लोगों को सेम क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क करके लाना है। इसके बाद क्या है, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। ठीक है, ये बोल रहा है कि कौन से नंबर, ये इतने जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20% लॉस होने के बाद कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो देखो, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसको कितना का लॉस हुआ है, 20% का, 20% का लॉस हुआ है तो ये कितना में हो जाएगा, 80 रुपये में। अब यही बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो 80 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है, सेलिंग प्राइस को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 80 इंटू एक्स, एक्स जो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80, 5/4। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 5/4 होते ही हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा अगर 20% लॉस हुआ है तो। सारे क्वेश्चन सिंपल मिल रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये अपने को होमवर्क करके लाना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क करके लाना है। मैं होमवर्क बोल रहा हूँ मतलब कि आपको खुद से ट्राई करना है बेसिकली। आप अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो ये काम नहीं बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 में क्या बोल रहा है, अ पर्सन सेल्स 400 मैंगो एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगो। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगो इज इक्वल टू 320 का कॉस्ट प्राइस। बस सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज बस दिया हुआ है, अगर लैंग्वेज समझ जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो अगर CP 400 रुपये है तो SP कितना है, 320 रुपये।
तो यहाँ से क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि वो खरीदा 400 रुपये में और बेच रहा है 320 रुपये में, तो ऑब्वियसली उसे लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 80 रुपये का, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 400 इंटू 100। यहाँ से चला जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ से चला जाएगा 20 टाइम्स, मतलब कि उसको 20% का लॉस हुआ है इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अपने को जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट एंड बी सोल्ड इट टू सी एट 15% लॉस। इफ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन व्हाट ए वुड मेक। तो ए को क्या होगा, चलो देख लेते हैं। पहले बोल रहा है कि जो ए है ना वो बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो मान लो कि ए का जो है कॉस्ट प्राइस वो है 100 रुपये, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ए का 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो 120 रुपये में। अब जब बी ने उसे 120 रुपये में खरीदा तो बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 120 रुपीज़। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सेल कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, तो इसको मिल रहा है 120 माइनस 120 का 15%, क्योंकि इसे 15% का लॉस हो रहा है। ऐसे निकाल दो, मतलब कि ये बेच रहा है 102 रुपये में। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कि बी ने खरीदा 120 रुपये में और बेचा 102 रुपये में। अब सी ने खरीदा कितने में, क्योंकि सी के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 102 रुपये, क्योंकि वो तो 102 रुपये में खरीदेगा। 15% लॉस तो बी को हुआ है ना, बट उसे तो 102 रुपये में मिलेंगे। अब यही बोल रहा है कि अगर ए सी को बेचा होता, अब अगर ए डायरेक्टली सी को बेचा होता इस प्राइस पॉइंट पे, बी के प्राइस पॉइंट पे, तो ए को कितना प्रॉफिट या लॉस होता। ठीक है, तो देखो ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपये, और जो ए के लिए ही सेलिंग प्राइस अब जो हो गया है वो हो गया 102 रुपये। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा कि जितने में बी ने बेचा ना उतने में अगर ए बेचता उसको तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता। तो देखो ए 100 रुपये में खरीदा, 102 रुपये में सी को बेचा, और ये हो गया सी खरीदेगा, इसको खरीदेगा, तो सी खरीदेगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपये का, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था 100 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया, 2% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महेश परचेज अ रेटियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, 9/10 के सेलिंग प्राइस पे खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। खरीदा तो 9/10 पे, लेकिन ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस था उस पे 8%, उससे 8% ज़्यादा पे बेचा। तो देखो अगर मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ही 100 रुपये था, हाँ, तो उसने खरीदा कितने पे होगा, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा 100 गुने 9/10, क्योंकि वो 9/10 पे खरीदा था, तो वो खरीदा 90 रुपये में। महेश के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ये। अब बोल रहा है कि ही सोल्ड इट एट 8% मोर देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 100 रुपये था, और इस पे क्या करता है कि वो 8% का प्रॉफिट कमाता है। 100 प्लस 100 का 8/100, तो उसने बेचा कितने में, 108 रुपये में। तो जब वो 90 रुपये में खरीदा और 108 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 18 रुपये का, और उसका कॉस्ट प्राइस था 90 रुपये। महेश के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, महेश कितने में खरीदा और कितने में बेचा, तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, 5 से 20, मतलब कि महेश को 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग हमेशा कंसेप्ट से क्वेश्चन को किया करो, ट्रिक से मत करो। ट्रिक से सीखो लेकिन ट्रिक से बाद में करो। अगर अभी आप ट्रिक से करने लगोगे तो आप लोगों को फ़ायदा
नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रिक आएगा और कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। अगर आपको यही नहीं पता कि इसका फंक्शन, मान लो कोई एक फार्मूला दिया हुआ है और वो फार्मूला आपको नहीं पता ये कैसे आता है, बस आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, क्वेश्चन करते जा रहे हो। मान लो कि फार्मूला के बीच का स्टेप से पूछ दिया, तो कैसे करोगे आप? उसके लिए तो आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को एक मान के कर रहे हैं कि अगर हमें एक मान के करना आ रहा है तो हम कोई भी क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें ट्रिक आता है तो और मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो लास्ट में जब हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक कैसे काम करता है, और उसको फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि ट्रिक कहाँ से आया। मतलब बेसिकली क्या होता है ट्रिक, कि 2 स्टेप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि ये ट्रिक है, और कुछ नहीं होता ट्रिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय।